ओ त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्न मीमहे अधाते सुम्न मीमहे ओ वेदाहमे परमं चक्षुः वेदाहमे परमं बलं वेदाहमे परमं धाम वेदाहमे च ब्रह्मोत्तमं वेदाहमे च ब्रह्मोत्तमम् ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः आसीनायोत ते नमः। वैदिक वंदन जैसा कि कार्यक्रम का नाम है और इस नाम के अनुरूप ही आज का हमारा विषय है, जिसका बहुत ही सुंदरता से कुशल मंच संचालन करने वाली हमारी आदरणीय सबकी प्यारी आदर्श बहन अपने आदर्शों के द्वारा हमें इस मंच का सौभाग्य भी प्रदान करती हैं। साथ ही साथ हमारी रोहितास नगर की ही जो प्रधाना है आदरणीय विजय बहन जी, जिन्होंने अभी मुझे निवेदित किया कार्यक्रम के लिए, एवं जितने भी माताएं बहनें और भाई लोग जहाँ जहाँ से भी जुड़े हैं, देश से प्रदेश से विदेश से, उन सभी माताओं को बहनों को, क्योंकि मेरे सभी परिचित हो चुके हैं, अब नमन वंदन और अभिनंदन करती हूँ और अपने विषय की ओर आती हूँ। ईश्वर की प्राप्ति के कारगर उपाय। कारगर अर्थात सफलतम उपाय, अर्थात जिनसे तुम्हें कामयाबी मिल जाए, अर्थात जिसको तुम पाने के लिए आए हो वो तुमको प्राप्त हो जाए। तो भूमिका के रूप में अभी हम सभी मधुर प्रेरक भजन सुन रहे थे और आदरणीय विजय बहन जी ने भी अपनी भूमिका रख दी थी थोड़ी थोड़ी हमारे इस कार्यक्रम की ही, कि आखिर इसके जो उपाय हैं उनको हम क्यों पाना चाहते हैं, ये उपायों की प्राप्ति हम क्यों करना चाहते हैं, इनसे होगा क्या। तो बहुत सुंदर वेदांत दर्शन में एक सूत्र आता है, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का ही पहला ही सूत्र है। उसमें कहा गया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। उस ब्रह्म को जानने की हमको इच्छा होती है। क्यों होती है? क्योंकि सभी से हमने ये सुन रखा है कि उस ब्रह्म को जानने पर फिर आपको कोई दुख नहीं होगा, आपको कोई कष्ट नहीं होगा, आपको कोई रोग नहीं होगा, आपको कोई शोक नहीं होगा, आपको कोई ताप नहीं होगा। जब इतनी सारी चीज़ें नहीं होंगी और होगा तो क्या होगा? तो बोले आपको परम आनंद मिल जाएगा। जब इतनी समझ हमको आ जाएगी तो हमको उस ब्रह्म को जानने की इच्छा हो जाती है। अगर हमें कोई कह दे, एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं कि कोई एक ऐसी वस्तु है जिसके आने से तुमको सुख मिलेगा, तो बताइए कौन नहीं चाहेगा उसको। अगर कोई हमें कह दे तुम्हें गर्मी बहुत लग रही है और एसी लगा देते हैं बढ़िया वाला, जिसकी की जो अवधि है वो बहुत लंबे काल तक की है, तो बताओ कौन नहीं चाहेगा। उस एसी को सभी लगवाएंगे। अब उसके लिए चाहे कितना भी एफर्ट करना पड़े, चाहे धन का करना पड़े, चाहे समय लगाना पड़े, चाहे पुरुषार्थ करना पड़े, चाहे कितनी दूर तक जाना पड़े, लेकिन व्यक्ति जाएगा ही जाएगा, एफर्ट करेगा ही करेगा, पुरुषार्थ करेगा ही करेगा, उद्यम करेगा ही करेगा। तो जब हमको ये समझ में आ गई है कि वास्तव में आनंद जो है वो ब्रह्म के पास मिलता है, ईश्वर के पास मिलता है, जब उसके पास मिलता है तो उसको जानने की इच्छा तो मन में हो जाती है। तो एक तो मैंने आपको तर्क दिया कि इसलिए होती है कि रोगे भोगे वियोगे च, रोग में भोगों को अधिक, आदमी बहुत अधिक रोगी हो जाए, क्रॉनिक डिजीज का शिकार हो जाए, तो भी उसको लगेगी परमात्मा मेरे शरीर से छुड़ा मुझे तू, मैं बहुत जेल लिया, मुझसे अब सहन नहीं होता, असहनीय है ये। जब असहनीय किसी के लिए इस प्रकार से हो जाता है तो वो क्या चाहता है कि परमात्मा तू अपनी शरण में मुझको तो रख ले, क्योंकि तेरे पास पहुंच करके अब मुझे ये दुख सताने वाले नहीं हैं। क्योंकि जितने भी दुख होते हैं शरीर से ही होते हैं, ये शरीर होगा नहीं तो दुख होगा नहीं। क्योंकि जीवात्मा अगर चाहे बेहोश की अवस्था में भी जाएगा तो अभी बिना इंद्रियों के सुखी दुखी नहीं होगा,
और मोक्ष में चला गया तो ईश्वर के साथ है, तब भी इंद्रियां नहीं है लेकिन ईश्वर और साथ में है, तो फिर बिल्कुल ही दुख नहीं होगा, किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। तो कहने बेहोशी की अवस्था से होश वाली अवस्था बहुत बढ़िया होती है, जो कि मोक्ष की अवस्था है, जहाँ पर इंद्रियां भी नहीं है, जन्म भी नहीं लेना पड़ रहा, और आनंद पूरा की पूरा, और 100% शुद्ध आनंद है, परम आनंद है, उस ईश्वर का आनंद है। जैसे वो ईश्वर चारों ओर एक रस होकर के ज्ञान से परिपूर्ण होकर के रह रहा है आनंद पूर्वक, ऐसे ही हम जीवों को भी वो सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो भूमिका के रूप में ये बताना चाहती हूँ आपको, क्योंकि अगर इसकी मैं भूमिका मानती हूँ तो आधा घंटा मेरा पूरा भूमिका में चला जाएगा। ये विषय इतना छोटा नहीं है, ये विषय इतना आसान भी नहीं है, और मैं कुछ दर्शनों के सूत्रों के द्वारा ही आपको ये बताना चाहती हूँ कि दर्शनों के सूत्रों में कैसे कैसे ये महिमा छुपी हुई है। तो कहा कि कोई और लॉजिक दीजिए, और कोई कारण दीजिए इसका। तो कहा जन्माद्य से यतः, वेदांत दर्शन का यही दूसरा सूत्र आपको मिल जाएगा वहां पर। कहा कि जन्म आदि होने से ही हमको उस तत्व को जानने की इच्छा हो रही है, क्योंकि जन्म लिया है तो हम दुखी हो रहे हैं, और भोग भोग भोगते भोगते हमें देख लिया कि खूब दुख मिल रहा है, खूब सुख मिल रहा है, दोनों चीजें मिलती जा रही हैं, पर हम दुखी तो होना नहीं चाहते, 1% भी दुख नहीं चाहते, सुख ही सुख चाहते हैं। इसीलिए अब हम इन भोगों से भी मुक्ति पाना चाहते हैं, इनसे भी हम ऊपर उठना चाहते हैं, योग की ओर बढ़ना चाहते हैं। और वियोग उसको जानने की कब इच्छा होती है, बोले जब किसी से वियोग हो जाता है जो तुम्हारी बहुत प्यारी वस्तु है। घर में अगर कोई बहुत अच्छी वस्तु है और उसकी चोरी हो जाती है, कोई हीरा है जवाहरात आपके घर रखे हुए हैं, सोने के आभूषण है, अगर वो उनको कोई उठा ले जाता है तो बहुत दुख लगता है। या घर में किसी प्रिय वस्तु के अलावा व्यक्ति से भी वियोग हो जाता है तो भी हमको बहुत दुखी होता है। और ऐसा दुख को छुड़ाने के लिए बस एकमात्र उपाय बच जाता है, वो ईश्वर, क्योंकि वो ईश्वर ही फिर हमारे आंसुओं को पहुंचने वाला होता है। तो बोले तब भी उसको जानने की हमको इच्छा होती है। तो इसके पीछे का जो कारण निकल करके आया वो क्या आया, कि जन्म आदि हमारा हुआ है, इसीलिए ही उस ब्रह्म को जानने की इच्छा होती है। बोले और कोई बात, बोले और कोई बात अगर जानना चाहते हो तो कहा शास्त्र योनित्वात्, इस बात का शास्त्र में प्रमाण मिलता है। भाई मैं कोई अपने बना करके नहीं कह रही कि परमेश्वर ही योनि है, अर्थात हम सबका आधार है, उसी ने ही ये सारा जगत बनाया हुआ है, वही हमारा निमित्त आधार है, निमित्त कारण है। 3 प्रकार के कारण हुआ करते हैं, एक उपादान कारण होता है, एक साधारण कारण होता है, एक निमित्त कारण होता है। निमित्त कारण वो कर्ता होता है जो बनाता है किसी भी वस्तु को, जैसे सोने को कौन बनाता है, स्वर्णकार सुनार बनाता है ना। मिट्टी के घड़े को कौन बनाता है, कुंभकार बनाता है, तो वो निमित्त कारण होता है। दूसरा होता है साधारण साधारण कारण, जिसके लिए बनाया जा रहा है, जैसे हम जीव हैं तो हम ये साधारण कारण है, ये दिशा काल आदि हैं, ये भी साधारण कारण बन जाते हैं। कारण अर्थात आधार, आधार अर्थात योनि। ये बात कहाँ से पता चल रही है, तो बोले जब हम शास्त्र का मनन चिंतन करते हैं तो हमको ये बात पता चल जाती है। तो बोले फिर और कोई उदाहरण अगर आपके पास है तो वो दीजिए। तो कहा हम इसको इस बात से भी समझ सकते हैं कि जो वो ईश्वर है वो कैसे प्राप्त होता है। नहीं, ईश्वर को हम क्यों जानना चाहते हैं, इसलिए भी जानना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे पूरे सारे संसार का निमित्त कारण है। और निमित्त कारण वो क्यों है, क्योंकि हम सब जीवों का उसमें आश्रय है, हम सब जीवों का आधार वही एकमात्र परमेश्वर है, इसीलिए वो हमारा निमित्त कारण है। जो आधार होता है वही किसी चीज का कर्ता भी होता है। परमेश्वर हम सब का आधार है, सारे संसार को उसने हमारे हमको आधार दे करके इस संसार को, जब तक नींव नहीं होगी तब तक कोई बिल्डिंग बन नहीं सकती। तो बोले और भी कोई उदाहरण अगर आपके पास है तो दे दो। तो बोले ज्ञान की समानता के आधार पर वहां पर एक सूत्र आता है, आपको मिलेगा 10वां सूत्र, ये वेदांत दर्शन में ही वहां पर कहा है गति सामान्य। गति के 3 अर्थ होते हैं, एक ज्ञान, दूसरा गमन और तीसरा प्राप्ति। तो यहाँ पर जो अर्थ लेंगे वो ये अर्थ बनेगा ज्ञान, गति माने ज्ञान। तो परमेश्वर जो है निमित्त कारण इसीलिए है, ज्ञान के आधार से हम समझ सकते हैं इस बात को, ज्ञान के द्वारा हम इस बात को पता लगा सकते हैं कि ईश्वर ही हमारा निमित्त कारण है। कैसे, बोले जैसे सोने को सुनार ने बनाया, घड़े को कुमार ने बनाया, हमारे इस मकान को शिल्पकार ने बनाया, हमारी इस बिल्डिंग को भगवान ने बनाया, सारे संसार को इस परमेश्वर ने इस तरह से रच दिया, बना दिया, वही निमित्त कारण है। जब वो इतने सारे कारणों के बावजूद, इतने सारे प्रमाणों के बावजूद, इतने सारे शास्त्रों के प्रमाणों के बावजूद भी हमें समझ नहीं आए तो इसका कोई फल नहीं हो सकता। इसलिए शास्त्र ने कह दिया नेति नेति, तुम शास्त्र पढ़ो, खूब पढ़ो,
लेकिन साथ साथ उसका अनुमान भी करो, ये सारे सारा इतना मोटा सारा संसार है जो आप देख रहे हो, जो दिखाई दे रहा है। जो नहीं दिखाई दे रहा वो तो बहुत कम है, क्योंकि तुम्हारी समझ में ही नहीं आ रहा, जबकि विस्तार उसी का ज्यादा है जो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि परमेश्वर दिखाई नहीं देता। परमेश्वर का सर्वाधिक विस्तार है। ये जा सारा की सारा संसार तो उसके त्रिपादस्य अमृतम दिवी, 3 पाद के भीतर आ गया है, बाकी की एक भाग तो उसका और शेष बचा हुआ है। ऐसे समझ लो जैसे एक गर्भवती स्त्री है और बच्चा जो है उसका गर्भ निर्माण हो रहा है एक स्थान पर, और इससे आगे नीचे पैरों तक भी है वो और ऊपर तक भी है। ऐसे समझो उस ईश्वर ने इस सारे संसार को तो सिर्फ इतनी सी जगह में बनाया है, जो कि हमारे लिए कितना विशाल ब्रह्मांड है जिसका कोई पार नहीं पा सकता। हम तो एक सूर्य चांद का पार नहीं पा रहे हैं, सोचो। और कितने सूर्य बना दिए, और कितने सूर्य नहीं कितने लोकांतर उसने बना दिए। जब व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाती है कि वो ईश्वर ही हमको पाने के लिए है, उसी को पाने के लिए ये मनुष्य का चोला मिला है, जब ये बात हमारे घर कर जाती है, तब फिर हम उसकी प्राप्ति के उपाय को खोजते हैं कि उसके आखिर साधन क्या है, हमको क्यों नहीं वो साक्षात हो पा रहा। कोई तो उसके कारण होगा जिसके कारण हमको नहीं मिल पा रहा। तो सीधा सीधा उत्तर निकल करके आता है, उसका एकमात्र कारण है अविद्या। सारा संसार ये अविद्या के कारण बन गया है। अगर हम जीवों के पास अविद्या नहीं होती तो हम इस संसार में नहीं आते, फिर तो हम उसी ईश्वर के आनंद में रह रहे होते। ये जो इंद्रियां हमको मिली हैं परमेश्वर ने बड़ी कृपा कर दी है, ये जो मनुष्य का चोला दिया है परमेश्वर ने बड़ी कृपा कर दी है। इसलिए दिया है जिससे तुम भोगों को भोगते हुए, त्याग पूर्वक भोग करते हुए अपवर्ग की भी प्राप्ति कर लो। और मैं कई मंचों से इस बात को समझा चुकी हूँ कि भोगों को भोगना तो सभी जानते हैं। जीवात्मा कोई भी पशु की योनि में हो, पक्षी की योनि में हो, अर्थात चोले में हो या मनुष्य के, सभी भोग भोग रहे हैं। लेकिन अपवर्ग की जो योग्यता है वो सिर्फ एक मनुष्य के शरीर को मिली हुई है। अपवर्ग अर्थात मोक्ष। प वर्ग, अ माने अभाव, प वर्ग कहते हैं प फ ब भ म। जहां पर प फ ब भ और म नहीं हो, अर्थात वो कौन सी जगह है जहां पर प फ ब भ ना हो। बोले एक ही मात्र परमेश्वर का स्थान है जो परमेश्वर चारों ओर सर्वत्र होकर के व्याप रहा है। अब इस प फ ब भ की व्याख्या समझ लो, आपको फिर दोबारा बता देती हूँ, क्योंकि ज्ञान को तो जितना तुम रिवीजन करोगे, कहते हैं ना असकृत उपदेशात, जितना जितना तुम इसका अभ्यास करोगे उतना उतना आपको वो साक्षात होता चला जाएगा, क्योंकि ज्ञान में ही आनंद है। मैं हमेशा कहा करती हूँ अज्ञान में ठोकर है और ज्ञान में ठाकुर है। जहां अंधेरा है वहां पर आपको ठोकर लगेगी ही लगेगी, कितना भी तुम संभल के चलना। और अगर बहुत ज्यादा कोई समझदार व्यक्ति है, संभल रहा है वो, तो वो ज्ञान से ही संभल रहा है, अज्ञान से नहीं संभल रहा। इसलिए कहा अंधेरे में ठोकर है और प्रकाश में ठाकुर है। तो हमको क्या करना है, हमें ज्ञान की ओर कदम बढ़ाने हैं, ये पहला स्टेप, पहला कारगर उपाय है। जब तक हमारे पास सत्य ग्रंथ नहीं होंगे, सत्य ग्रंथों का ज्ञान नहीं होगा, जब तक वेद वेदांग उपनिषद आदि का सांगोपांग हम अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हम उस ईश्वर के उपाय को प्राप्त कर नहीं सकते। और उपाय को प्राप्त नहीं कर सकते तो उसको तो सोचना ही क्या है, बेईमानी जैसा लगता है। इसलिए उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले ये विवेक मन में उठाइए कि हमको उस ईश्वर को जानना क्यों है, हम किस लिए संसार में आए। हम इसलिए जानने के लिए आए जिससे हमें अपवर्ग हो जाए, अर्थात हमारा पाप पुण्य का फल नहीं मिले। पाप पुण्य का फल कब मिलता है, जब व्यक्ति शुभ कर्म करता है तो पुण्य मिलता है, अशुभ कर्म करता है तो क्या मिलता है, पाप मिलता है ना। सकाम कर्म में यही चीजें तो होती हैं। और मिश्रित कर्म करता है तो थोड़ा सुखी होगा थोड़ा दुख होगा, ये उसके फल के रूप में मिल जाएगा। अतः मिश्रित वो कर्म रहा करते हैं। लेकिन निष्काम कर्म क्या होते हैं, उनमें पाप और पुण्य का फल नहीं होता। निष्काम कर्म कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। आज हम एक पंखा तक लगाते हैं, हमारी इच्छा होती है कि इस पर मेरा नाम लग जाए। आज हम कहीं कोई दान देते हैं तो इसने बोला कि नहीं, मेरा नाम नहीं बोला इस पे। आज हमारी ये इच्छा रहती है, और सभी की रहती है, आपकी नहीं, सभी की ये इच्छा है। इनको ही तो छोड़ना है, लोकेशना पुत्रेशना वित्तेशना। और एक और बात मैं तो कहा करती हूँ, पुत्रेशना वित्तेशना फिर भी व्यक्ति छोड़ देगा, लेकिन लोकेशना तो मया न त्यक्ता, ये तो श्रद्धानंद स्वामी श्रद्धानंद जी ने भी कह दिया कि लोकेशना तो मुझसे भी नहीं छूट पा रही है। ये जिसको छोड़ने में आ गई, समझो वही ईश्वर की शरण में जाने के लिए, मतलब ईश्वर की शरण को प्राप्त करने का बढ़िया उपाय साधन अपना रहा है, अर्थात वही उसकी प्रथम पंक्ति में बनने वाला भक्त हो रहा है। तो कहा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने इस ज्ञान को जो तुमने शब्द प्रमाण से लिया,
शब्द प्रमाण क्या कहते हैं? शब्द प्रमाण जो होते हैं वो वेद होते हैं। किसके शब्द हैं वे? ईश्वर के शब्द हैं। उसका कोई लेखक नहीं होता। परम पिता परमेश्वर स्वयं लेखक होते हैं उसके। अब आप कहोगे उनके तो हाथ नहीं, उनके पास तो पेन नहीं। ये हाथ और पेन का काम तो ये ऋषि मुनि विद्वान करते हैं। वो तो हृदय के भीतर ज्ञान पटकते हैं। जैसे अभी आप कोई बुरा काम करने जाइए, आपको भीतर से क्या लगेगा? भय लगेगा, लज्जा लगेगी, संकोच लगेगा। नहीं करूं मैं, देख लिया किसी ने तो क्या कहेगा कोई, है ना, क्या कैसे कहेगा ये कितना गलत आदमी है ना। और अगर अच्छा कर्म करने जाते हो तो भीतर से शाबाशी मिलती है, प्रेरणा होती है, उत्साह बढ़ता है, उमंग आती है, हृदय में संचार आता है कि नहीं मैं ये काम जरूर करूँ। तो जो परमेश्वर है वो परमेश्वर को जानने की पहले इच्छा को प्रकट करिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसकी जिज्ञासा प्रकट करिए कि वह ईश्वर कैसा है। मैं, हे प्रभु तू मुझे, मैं कुछ भी करने के लिए तेरे लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने शास्त्रों से भी सुन रखा है, मैंने आप तो ज्ञानी पुरुषों से भी सुन रखा है, और मैंने अपने अनुभव में अब ये देख लिया, संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं जहां उनमें सुख है वहां दुख भी है। सारा खेल ये मिलावट का है, सारा खेल ये घटिया घी का है, ये सारा संसार, इसमें दुख भी है इसमें सुख भी है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने तो योग दर्शन में 4 प्रकार के दुख लिख दिए, परिणाम, ताप, संस्कार और गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिना। जो विवेकी लोग होते हैं इस पूरे संसार में हर सुख में दुख भी पहले आंकलन कर लेते हैं वो, इसलिए इससे फंसते नहीं है वो। तो अब हमको क्या करना होगा? यही विवेक उठाना है कि ये संसार में ये जो मेरा पुत्र है जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, ये मुझे कभी दुखी भी करेगा। रोगी होगा तो दुखी करेगा, परेशान करेगा मुझे तो दुखी करेगा, मेरा वियोग होगा तो मुझे दुखी करेगा। ये बार बार ये सच्चाई बात अंदर लानी पड़ेगी। मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी ये घर की वस्तुएं, इनमें आज सुख है, ये कल दीवार जर्जर होगी, ये मुझे दुखी करेगी। हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ये संसार में जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है ये सारे की सारे आपको दुखी करेंगे। लेकिन दुखी नहीं करेगा तो कौन? वो अदृश्य चेतन सत्ता, परम सत्ता, जिसको आप क्या कहते हो, जो सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सब कुछ उसके ज्ञान में है, संज्ञान में है। सबके कर्मों का फल देती ही वो सबके न्याय तरीके से है, क्योंकि वो सारे कर्मों को देख रहा है। कैसे? सर्वांतर्यामी होकर के देख रहा है, घट घट में बैठ करके देख रहा है। कोई उसे बात छुप नहीं सकती। हम चाहे कितना भी छुपाने की कोशिश आपस में कर सकते हैं, हालांकि मनुष्य भी बहुत बुद्धि वाला है, उससे भी नहीं छुपती हैं कुछ बातें, कुछ छुपा सकता है, लेकिन ईश्वर से तो कोई भी बात छुपती नहीं है। उसके अनुसार वो ईश्वर हमको न्याय कर्मों का फल देता है न्यायिक प्रक्रिया से। तो जब व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाएगी कि वो ईश्वर कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, और उससे मिलने के लिए मुझे कैसा बनना पड़ेगा, किस तरह उसके पास होकर के जाना पड़ेगा, तो जैसा वो है वैसा मुझे बनकर के उसके पास जाना पड़ेगा। और उसको कौन बताएगा? तो कहा वेदा में परमम चक्षु, वो परम चक्षु, वो परम दृष्टा, जिसको वेद ने कह दिया है। वेदा में परमम बलम, वो शक्तिशाली सर्वशक्तिमान जिसको वेद ने कह दिया है, अर्थात जो ज्ञान में आने वाला है कि उससे बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं, बिना किसी की सहायता के सारा कार्य करता है। हम लोगों को तो प्रकाश चाहिए किसी कार्य को करने के लिए। उसने जब संसार बनाया, जब सूरज बनाया, तब क्या उसके पास प्रकाश था? सारा संसार उसने अंधेरे में बना दिया। उसकी सारी रचनाएं अंधेरे में होती हैं। गर्भ में निर्माण कैसे हो रहा है? क्या इसमें कोई ट्यूबलाइट लगी है? हृदय में, गर्भ के भीतर कोई ट्यूबलाइट नहीं लगी, लेकिन सारा काम कर रहा है। लेकिन मनुष्य का सारा काम कैसे होता है? प्रकाश में होता है। वो बिना प्रकाश के नहीं कर सकता, बिना उपकरणों के नहीं कर सकता, बिना किसी की सहायता के नहीं किया कर सकता, बिना किसी धन के नहीं कर सकता, बिना किसी इंद्रिय के नहीं कर सकता। जब ये समझ में आया कि अरे हम तो बहुत कम अल्प सामर्थ्य वाले हैं, हमें तो हर किसी की सहायता चाहिए, और वो तो बहुत बड़ा सामर्थ्य वाला है, तब फिर हम उसके पास जाएंगे। आज हम किसके पास जाना चाहते हैं? धन किससे चाहिए? जो धनवान बहुत अधिक होगा उसी के पास तो धन लेने जाएंगे हम, है ना। सोना किसके पास लेने जाते हैं? जिसके जो सुनार है, जिसके पास सोना है। तो परमपिता परमेश्वर हमारा सुनार भी है, कुंभकार भी है, हमारा लोहार भी है, हमारा दर्जी भी है, हमारा बजाज भी है, हमारा व्यापारी भी है। हर सब सामान उससे ले लीजिए आप। हर स्टोर, जनरल स्टोर होता है, सारा सामान मिलता है। ऐसे परमपिता परमेश्वर की सारी जो दुकान है वो जनरल स्टोर है। आपको हर तरीके का, और अकेला जनरल ही स्टोर नहीं है, विशेष स्टोर भी है। जनरल कहते हैं सामान्य सामान्य सामान,
उससे तो आप विशेष शक्ति प्राप्त कर सकते हो। ज्ञान आपको कोई देने वाला नहीं है। संसार की वस्तुएं आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान कराएंगी, लेकिन वो संसार पति आपको अपना ज्ञान देगा, जिस ज्ञान के भीतर आनंद ही आनंद भरा हुआ है। तो उसको जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहला उपाय कारगर, उसके ज्ञान में भरना पड़ेगा। और ज्ञान को सिर्फ शब्दों से नहीं, सुनिए, खूब पढ़िए, है ना, और खूब उस पर लेकिन चिंतन भी उठाइए। इसीलिए कहा गया 4 बातें कही जाती हैं कारगर उपायों में: श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। पहले खूब सुनिए, सुने हुए पे मैंने आपको ये बात जो आज सुनाई है उस पर मनन जरूर करना। घर पे जाकर के मनन करोगे तो आपका ही एक अपना प्रवचन तैयार हो जाएगा। फिर मनन करने के बाद में निधिध्यासन करिए, अर्थात जो तुमने चिंतन किया उस पर विचार करना 2 बार कि क्या ये ठीक है, क्या ये ज्ञान पक्का है, क्या ये जो मैं सोच रही हूँ वो ठीक बात है, क्या जो बहन जी ने बात कही थी ये बात ठीक है, ये ठीक है। तो पक्की जब आपको बात हो जाएगी, जब आपको ये पता चल गया घर में जो खोई हुई चाबी है और उस कोने में मिलेगी, तब आप क्या करोगे? उस कोने में जाओगे, है ना। और उससे पहले चाबी का रूप, रंग, आकार, प्रकार आपको पता है मन में। ईश्वर का ज्ञान, गुण, कर्म आपको पता है। अनंत गुण है, अनंत कर्म है, अनंत स्वभाव है, और वो रहता कहाँ है? सर्वत्र रहता है। तो आपको अब क्या है? बैठे बैठे ही उसके खोज कर लोगे। अब आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत बड़ा फंडा है। मैं सभी को कहा करती हूँ, किसी भी चीज की जब आप खोज करते हो तो पहले आप उसकी जानकारी पूरी पूरी रखते हो, और जब जानकारी रखते हो तो फिर लेने का प्रयास करते हो उसको। आपको पता है कपड़े की दुकान पर कपड़ा मिलता है, मुझे सलवार सूट नया सिलवाना है, तो कपड़े की दुकान की जानकारी करते हो, कौन सी दुकान बढ़िया है, सहेलियों से पूछते हो, है ना, वो बताती हैं उसकी दुकान बढ़िया है, फिर वहां जाते हो। फिर भी आपको विश्वास नहीं होता, फिर आप जाते हो 10-8 कपड़े निकलवाते हो, देखते हो, उसके ऊपर पक्का विश्वास करते हो, हाँ ये कपड़ा ठीक है, ये मेरे पहनने योग्य है, फिर फटाफट आप उसको खरीद लेते हो। ठीक इसी प्रकार से उस परमपिता परमेश्वर की प्रसिद्धि को देखिए चारों ओर। ये सारा संसार उसी को गा रहा है, उसी की महिमा को गा रहा है। ये नदियां, ये सागर, ये पहाड़, ये पर्वत, ये पक्षी, ये पशु, सब उसी के एक ओमकार को बज रहे हैं। तो बताओ, मैं तो मनुष्य हूं, मेरे पास तो सबसे अधिक विशेष योग्यता है। मन है, बुद्धि है, कर्म करने की स्वतंत्रता है, हंसने की योग्यता है ना, सारी कुछ योग्यताएं मेरे पास विशेष हैं उन पशुओं से, उन पक्षियों से। फिर भी मैं अपने प्रियतम को भूला हुआ बैठा हूं। तो सोचो कैसे सोचना होगा। देखो, सोचने का ढंग बताती हूँ। आपकी उंगली में कहीं कांटा लग जाता है और आप कर रहे हो भोजन, आप किसी काम में खूब व्यस्त हो रहे हो, लेकिन ध्यान कहाँ जा रहा है बार बार आपका? उंगली के कांटे में। आपकी दांत में कुछ फंस गया, आप सारा काम करते रहिए, लेकिन ध्यान आपका कहाँ लगा पड़ा है? दांतों में फंसे हुए तिनके के भीतर फंसा हुआ पड़ा। ठीक इसी प्रकार से उस परम पिता परमेश्वर के लाड़ को, प्यार को, दुलार को, सुरक्षा को, उसकी कर्तव्य को, उसके गुण को, उसकी विशेषताओं को, उसकी योग्यताओं को अपने बिल्कुल पास समझिए। जब उससे हमारी कोई दूरी ही नहीं है, तो हर प्रकार से जैसे एक माँ अपने बच्चे को छाते में लेकर के गोद से चिपका करके चलती है, ऐसे ही उस परमपिता परमेश्वर ने आधार भी हमको दे दिया और हमको छत्र भी लगा करके गोद में बिठा रखा है। जब इस प्रकार का उपाय, ये बात समझ में आ जाएगी, तो हमें ईश्वर बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा। वो कहीं जाता आता है नहीं। वेद कहता है तदे तद न एजत तद दूरे तदवंत के तदंतर सर्वस्य तद सर्वस्य सिवाय। यजुर्वेद का 40वां अध्याय। आप मंत्र पढ़ोगे तो मंत्रों की समीपता होगी, मंत्रों की समीपता होगी, मंत्र मननात्, तो आपका मनन भी चलेगा। जब मनन होगा, चिंतन होगा इतना गूढ़, तो फिर आपको मनन और चिंतन में वो वस्तु उपलब्ध हो जाएगी। ध्यान क्या है? ध्यान एक खोज है, और प्राप्ति क्या है? उसमें खो जाना, उसमें डूब जाना। माँ ने बालक को खोजा, खोज रही है, तब तक तो चिन्हों की जरूरत पड़ रही है। मेरे बच्चे ने ऐसी ड्रेस पहनी, ऐसे जूते पहने, ऐसा मेरा बच्चा था। लेकिन जैसे ही बच्चा मिल गया, वैसे ही खोज बंद और प्राप्ति हो गई। ठीक इसी प्रकार से आपकी भी खोज, मेरी भी खोज उस ईश्वर तक की तभी तक है जब तक हमको सही तरीके से उसको खोजना नहीं आया, जब तक हमको सही उसके चिन्ह पता नहीं चले। इसलिए मैंने आज ये विषय रखा कि आज हम बहुत अलग अलग ढंग से ईश्वर को खोजने लगे हैं। कोई, किसी ने बता दिया जी, बोले इतने सारे जप कर लो, किसी ने कहा जी ऐसे कर लो, किसी ने कहा शुद्ध हवा में बैठ जाओ, किसी ने कहा आसन, ऐसा सारी बातें ठीक है,
लेकिन क्या आपका जो कुछ आपने पढ़ा, जो कुछ आपने देखा, जो कुछ आपने सुना, जो कुछ आपने छू करके अनुभव किया, जो कुछ आपने सूंघ करके अनुभव किया, इन पांचों इंद्रियों से रूप रस गंध स्पर्श शब्द, क्या ये किसने बनाए हैं, कौन इसका करता है और ये क्यों बनाए हैं, क्या हमारे लाभ के लिए बनाए हैं या हानि के लिए बनाए हैं, इनसे हमको कितना उपयोग लेना, कितना उपयोग नहीं ला, अगर जब तक ऐसा विचार नहीं उठता क्या वो ईश्वर ऐसा रूप वाला है, क्या वो ऐसे रस वाला है जैसा हम रस ले रहे हैं। तो उपनिषद का ऋषि कहता है अरसम अशब्दम अरूपम आगंधम, ये उपाय है और इससे बड़ा कोई उपाय हो नहीं सकता। ये शास्त्र कहते हैं, मेरे घर के अपने बनाए हुए नहीं है, वो परमेश्वर रूप से रहित है। हमारी माता जी गाती थी, एक गीत था, जादूगर की बजीरे बंसुरिया मायापुर के मेले में, जादूगर ने खेल रचाया, माटी का कलभूत बनाया, उसके अंदर आप समाया, ऐसा गुण अलवेले में, जादूगर की वजीर वसूरिया मायापुर के मेले में, बिना पैर धरती पे डोले, बिना हाथ भू मंडल तोले, बिना वाणी के रसना बोले, इतना जोर अकेले में, जादूगर की वजीर सूर्या मायापुर के मेले में, एक डोर से सबे नचावे है और नाए समझ में आवे, बाको भेद को नहीं पावे, खेले संग सहेले में, आरूपम आगंधम आरसम अशब्दम अस्पर्शम, हाथ कहाँ, पैर कहाँ, वाणी का, सब कुछ नहीं होते हुए भी वो सबके साथ है। तो कहा तीन लोक झोली में धर के, छिप जाए हाल तमाशो करके, अर्जुन कहे अविद्या भट गए, फंस गयो जी झमेले में, जादूगर की वजीर वसूरिया मायापुर के मेले में, जादूगर की वजीर बंसुरिया मायापुर के मेले में। तो प्यारी बहनों माताओं, समय की तो कोई सीमा है नहीं, आधा घंटा तो मुझे लग रहा है होने को आ गया होगा, मैंने समय तो नहीं देखा, मोबाइल दिखा रहा है 12:59। तो आप कहें तो मैं और भी चाहे जितना बोल दूं, विषय तो ये मैंने कह दिया आपको बहुत गंभीर है, पर इसका उपसंहार आप समझ लीजिए कि परमेश्वर को अगर प्राप्त करना है तो शुद्ध ज्ञान की ओर बढ़ना पड़ेगा, और शुद्ध ज्ञान जो आपने लिया है उस ज्ञान को खूब विवेक वैराग्य का अभ्यास करके बढ़ाना होगा। स्वयं भी बढ़ाएंगे और औरों को उपदेश देने से भी ये ज्ञान बढ़ता है। जब औरों को उपदेश देंगे, स्वयं भी बढ़ाएंगे, औरों को भी उपदेश देंगे, तो और भी कुछ चिंतन नया निकलेगा। फिर उस चिंतन को लाइए, ला करके सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा संध्या में जरूर बैठिए। संध्या के जो मंत्र हैं वे सारे की सारे मंत्र आपको ऊपर तक पहुंचाने वाले हैं, खोज कराने वाले हैं उस ईश्वर की प्राप्ति। उनमें भी नहीं है, उनमें भी खोज ही चलेगी, क्योंकि अभी तो हमारी स्थिति ऐसी है, अभी तो हम ABCD के बच्चे हैं, अभी तो हम प्ले वाले बच्चे हैं, अभी नर्सरी में भी नहीं पहुंचे हैं, इसीलिए खोज वहां भी चलने वाली है। अभी तो हम शब्द उच्चारण पर ही पड़े हैं, अभी तो हमारे शब्दों का उच्चारण ही ठीक नहीं है। तो भाव तक की तो बात बहुत आगे आगे जाएगी, लेकिन ये जब तक हम इन भावों को भी नहीं सुन लेंगे तब तक हम शब्द भी उच्चारण ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शब्द कौन उच्चारण करेगा, मंत्र कौन बोलेगा। जिसके मन में ये भाव आ गया है कि मंत्रों के द्वारा ही मनन करते हुए ही मैं जिसको प्राप्त करने के लिए आया हूं उसको मुझे प्राप्त करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इन मंत्रों का खूब अभ्यास करिए। वेदा में परमम चक्षु, वेदा में परमम बलम, वेदा में परमम धामम। वो परमेश्वर कैसा है, वेद है स्वयं, उसका ही वेद ज्ञान है। वेद माने ज्ञान, वेद विद ज्ञाने, वेद लावे, वेद सम ज्ञाने, वेद विद विचारणे, ये जितने भी ज्ञान की शक्ति है, विचार की शक्ति है, ये सारा वेद ही है।
ऋषि मुनियों ने इस विचार शक्ति के द्वारा ईश्वर से उस ज्ञान को ग्रहण किया। तो आज हमारा भी बनता है कर्तव्य क्या, कि हम ज्ञानी विद्वानों की संगत करते हुए, विद्वानों का संग करते हुए और अपने जीवन को धन्य बनाएं, इस ज्ञान को लें और पुरुषार्थ में उतारें। जब तक प्रवचन हुआ, उपदेश हुआ, तब तक काम बनेगा नहीं। जब तक वो उपदेश, वो प्रवचन आपके आचमन में नहीं आ जाता। आचमन, आसमनता सर्व प्रकार से, चहुं ओर से। और उसके लिए जो मुख्य उपाय है वो यही है, जो पुरुषार्थ होगा अष्टांग योग का करना पड़ेगा आपको। क्या आपके यम नियम ठीक है? क्या आपका सबके साथ व्यवहार ठीक है? क्या सब में आप एकत्व की अनुभूति कर रहे हो? क्या सब में उस एक का प्राणियों का वास देख रहे हो, एक उस ईश्वर का वास देख रहे हो सब प्राणियों में? क्या तुम्हें अपनी आत्मा दूसरे की आत्मा में कोई भेद नजर आ रहा है या एक ही लग रही है? ये विचार करना पड़ेगा। आज हमारा इतना मोह, इतनी आसक्ति सिर्फ अपने परिवार से है, किसी और के परिवार से नहीं है। किसी और के परिवार से अगर वो आसक्ति और मोह हो गया, तब तो समझो आसक्ति मोह है ही नहीं, क्योंकि सब समान है आपके लिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, किसी के साथ नहीं हो रहा। तो हमको क्या करना होगा, अपनी अपने स्तर को देखते हुए अपने अपने स्तर में वृद्धि करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि से जीवन को भरना पड़ेगा। तभी इस मनुष्य चोले में आने की सार्थकता है, और तभी ये जो उपाय मैंने आपको बताए ये आपके कारगर होंगे। इसके लिए भाई देखो, थोड़ी देर तो उस ईश्वर के साथ बैठना होगा, उपासना में तो जुड़ना ही पड़ेगा। ज्ञान भी हो गया, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन उस ईश्वर के पास नहीं बैठ रहे। अब समस्या ये भी आ जाती है, उसके पास बैठे कैसे जब दिखना नहीं है? ऐसे बैठे ना, जो आपने शब्द प्रमाण से ज्ञान लिया, जो आपने अनुभव में लाए, अर्थात अनुमान प्रमाण से ज्ञान लिया, और जिन चीजों को आप देख रहे हो कि बिना कर्ता के ये सारा संसार बन नहीं सकता, क्योंकि जड़ में अपनी ताकत होती नहीं है, और कर्ता चेतन होना चाहिए। हम चेतन करता है तभी तो ये हाथ उठा पा रहे हैं। ईश्वर चेतन करता है, इसीलिए उसने सारे संसार को उठा रखा है और इस संसार में बसा हुआ है और सारे संसार के कार्य कर रहा है। सबको देखते हुए सारे संसार का कार्य कर रहा है। वो 5 मुख्य काम करता है: बनाना, चलाना, संहार करना, ज्ञान देना और कर्मों का फल देना। ये मुख्यता से उसके 5 कर्म हैं। इसीलिए इन दर्शनों को, वेदों को, वेद के अंगों को और अपने ज्योतिष आदि ग्रंथों को, इन सभी की समीक्षा करें। उनके लिए विद्वानों का संग करें। विद्वानों का संग करके उस ज्ञान को भर करके और यूं ही ना छोड़ दें, मनन करें, श्रवण करें, श्रवण के साथ मनन करें, मनन के साथ ज्ञान को पक्का करें, निधिध्यासन निश्चित करें। हाँ, ये जो बात मैंने पढ़ी सुनी देखी ये बिल्कुल ठीक है, 100% मुझे ठीक नजर आ रही है। फिर जब ठीक नजर आ रही है, पक्का ज्ञान आपका हो रहा है, तो समझो फिर प्राप्ति कहाँ दूर हो गई, फिर तो समाधान आपको, साक्षात्कार आपका हो ही जाना है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, आप ये बहुत अच्छा कार्यक्रम चला रहे हैं अपने इससे मंच के माध्यम से। घर बैठे बैठे इसका सब लाभ ले रहे हैं। कोई सोते हुए ले रहा है, कोई उठते हुए ले रहा है, कोई मार्केट जाते हुए ले रहा है, कभी कभी तो इसमें दर्शन हो जाता है, कोई खाते हुए भी ले लेता है। तो ये तो बड़ा बढ़िया व्यवस्था है, और इस व्यवस्था मैं तो कहती हूँ भले ही कोरोना चला गया, इसको चलते रहना चाहिए। और आप लोग चला रहे हो, मैं तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी। धन्यवाद के साथ साथ साधुवाद भी कहूँगी और शुभकामनाएं भी प्रेषित करूँगी, बधाई भी प्रेषित करूँगी। परमात्मा आप सभी को इतनी शक्ति दे, हर प्रकार की शक्ति दे, श्रवण की भी शक्ति दे, क्योंकि कान भी सुनने जरूरी है ना, आंखों में भी शक्ति दे, देखना भी जरूरी है। हम आपस में देख रहे हैं तो मुस्का रहे हैं, बिना देखे काम भी नहीं चलेगा। सूंघने की भी शक्ति दे, अगर सूंघेंगे नहीं तो कौन सी चीज अच्छी है कौन सी बुरी है पता ही नहीं लगेगा, बुरी चीज रसना खा जाएगी। इसीलिए परमेश्वर ने ये जो ज्ञान की 5 इंद्रियां दी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ साथ ये मत भूलना कि उसने ज्ञान की ही इंद्रियां दी हैं, उसने कर्म की भी इंद्रियां दी हैं। इन कर्मों में भी उतारना, और साथ साथ उसने उपासना करने के लिए आपको मन और बुद्धि जैसे 2 इंद्रिय बड़े बड़े आपके लिए सेवक भी तैयार कर दिए हैं। इन सेवकों की सहायता से उस परम पिता परमेश्वर की ओर हमें बढ़ने का उपक्रम करना चाहिए। प्रभु शरण आश्रित हो करके गुण ईश्वर के गाता हूँ, जो है जग का करता धरता उसको शीश झुकाता हूँ। प्रभु शरण आश्रित हो करके गुण ईश्वर के गाता हूँ, जो है जग का करता धरता उसको शीश झुकाता हूँ। उसकी पूजा उसकी अर्चा इष्ट देव है एक वही, वही वरेण्यम भर्ग देव है, कहते हैं सब वेद यही।
प्रभु शरण आश्रित हो करके गुण ईश्वर के गाता हूँ। जो है जग का करता धरता उसके आशीष झुकाता हूँ। ईश्वर सतचित आनंद है ये जग उससे है वितान तना। उसकी छाया में बहता है मधुर महारस का झरना। प्रभु शरण आश्रित हो करके गुण ईश्वर के गाता हूँ। जो है जग का करता धरता उसको शीश झुकाता हूँ। उसी एक से प्रीति लगाओ उसकी आज्ञा मानो सब। पूर्ण पिता परमेश्वर प्यारा ध्यान से उसको जानो सब। प्रभु शरण आश्रित हो करके गुण ईश्वर के गाता हूँ। जो है जग का करता धरता उसको शीश झुकाता हूँ। कैसा है आप काम और पूर्ण काम वो कामना पूरी करता है। वही वरेण्यम भर्ग युक्त है सब जग उसको वरता है। प्रभु शरण आश्रित हो करके गुण ईश्वर के गाता हूँ। जो है जग का करता धरता उसको शीश झुकाता हूँ। प्रभु शरण आश्रित बन उसको शुद्ध हृदय कर वरते जाओ। जग के काम करो सब सारे उसे समर्पित करते जाओ। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रदानानि क्रिया योग। जब तक व्यक्ति क्रिया योग में नहीं उतरता तब तक उसको सिद्धि भी नहीं हो सकती। तो कहा प्रभु शरण आश्रित बन करके शुद्ध हृदय से वरते जाओ। जग के काम करो सब सारे उसे समर्पण करते जाओ। प्रभु शरण आश्रित हो करके गुण ईश्वर के गाता हूँ। जो है जग का करता धरता उसको शीश झुकाता हूँ। उसको शीश झुकाता हूँ। उसको शीश झुकाता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सादर सा प्रेम नमस्ते जी। धन्यवाद। आपने आपने हमारी नींद खो दी। मजे से आराम करने नहीं खो गए। बहुत ही गंभीर विषय। ईश्वर के कार्य उपाय कौन से होने चाहिए आपने सरल शब्दों में हमें बताया और जगा दिया, अंदर तक जोड़ दिया कि हम किस प्रकार ईश्वर से जुड़े। और जो शुद्ध ज्ञान पहले हमने, फिर शुद्ध कर्म करें, फिर शुद्ध उपासना, जो कि योग दर्शन के माध्यम से आपने बताया भी अष्टांग योग ही है जो ईश्वर को पाने का सच्चा रास्ता है। बाकी तो हम इधर उधर भटकते रहेंगे, ईश्वर को कभी भी नहीं हम पा सकते। वो ना बाहर मिलेगा, ना आंखों से देख सकते हैं, ना उनको कानों से सुन सकते हैं। ये तो सिर्फ अंदर का ही एक विषय है जो अष्टांग योग के माध्यम से हम ईश्वर को पा सकते हैं और मोक्ष तक जा सकते हैं। ऐसे विदुषी बहनों का मार्गदर्शन हमें मिलता रहे ताकि हम जागृत होते रहे और पुनः बार बार पुनरावृत्ति होती रहती है तो हमारा ध्यान भी लगता है उस कार्य में। जब हम छोड़ देते हैं किसी कार्य को तो उसमें हमारा ध्यान हट जाता है। ऐसी पुनरावृत्ति होनी बहुत आवश्यक है। बार बार हमें कोई जोड़ती रहती है बहनें आकर, तो हम ईश्वर के समीप किस प्रकार जा सकते हैं। बहुत ही आपने सरल शब्दों में हमारा मार्गदर्शन किया और हमें शुभकामनाएं भी दी कि हम ये कार्यक्रम करते